हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे RWR एसएससी यूट्यूब चैनल पे। आज का सेशन है हमारा यूपी ट्रिपल पेट का 2023 का अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1947 ईस्वी में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई रेखा थी सीमा, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वह सीमा कौन सी थी? रेडक्लिफ सीमा। तो इसके अध्यक्ष भी कौन होंगे? सर रेडक्लिफ। यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1981 में जो केसरी अखबार की स्थापना हुई थी, किसने की थी? केसरी अखबार की जो स्थापना हुई थी वह हमारी की थी बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक में। और यह किस भाषा में आता था? केसरी जो अखबार था वह आता था हमारा मराठी भाषा में, मराठी भाषा में आता था, मराठी भाषा में आता था। और जो है हमारे बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसकी जो है स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 4 जनवरी 1981 में की गई। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, या किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। और होम रूल लीग की स्थापना भी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने भारत में की स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण कर सकें। तो इसका सही उत्तर होगा आदर्श गांव की जो है स्थापना की थी। और जो है इसका संसद में जो है आदर्श ग्राम योजना कब आई? 11 अक्टूबर 2014 में जो है संसद में आई। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है? यानी कि मंत्रों की पुस्तक कौन सी है? तो मंत्रों की पुस्तक कौन सी है? सामवेद। और सामवेद में क्या लिखा है? सामवेद में जो है सूर्य देवता को यह समर्पित है। और इसमें जो है सामवेद की गीत की पुस्तक जो है मंत्रों का वेद या गीत का भी योग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा पार्श्वनाथ जो कि एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का जो है पुत्र था, वह कौन सा तीर्थकर था? पार्श्वनाथ। देखिए यह जो थे पार्श्वनाथ, ये 23वें जो है तीर्थकर थे, 23वें। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले कौन थे? पहले थे हमारे ऋषभदेव। और जो है अंतिम 24वें तीर्थकार कौन थे? तो महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा था? तो 5वां जोड़ा था ब्रह्मचार्य। और 4 जो किसने जोड़े थे? पार्श्वनाथ ने 4 जोड़े थे। अगला प्रश्न है हमारा अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में जो है विजय की, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, यह कहाँ पर था? तो यह जो हमारा था उड़ीसा में। कब हुआ था हमारा? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध के बाद जो है अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वर्तमान में कलिंग कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। और जो है अशोक ने ही अपने पुत्र जो है महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जिसने 1253 ईस्वी से 2325 तक जो है जीवित थे? 1253 से 2325 जिन्होंने जो है पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में कार्य किया। तो अमीर खुसरो। देखिए अमीर खुसरो ने जो है तबला और सितार का जो है किया। और इसने जो है सात सुल्तानों का शासनकाल देखा। किसने देखा? 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? करो मरो का नारा दिया था हमारा महात्मा गांधी ने। और इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने। बिल्कुल सही है। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, पहले क्वेश्चन में आप लोगों को बता चुके हैं। दूसरे क्वेश्चन में तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। यानी कि पहला गलत हो जाएगा, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है हमारा, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक हुआ,
किया गया था वह किस राज्य में है स्थित है। जहाँ पर जो है अकबर का इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो जो है इनका जो है कहाँ पास राज्याभिषेक किया गया था। तो इनका जो राज्याभिषेक किया गया था पंजाब, पंजाब में जो है ईंटों के एक चबूतरे पर बिठा करके इनका जो है राज्याभिषेक कर दिया गया था। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कर दिया गया था। और तब जो है अकबर 13 वर्ष 4 महीने के थे, 13 वर्ष 4 महीने के थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल के उत्पादन से संबंधित नहीं है। यानी कि मांडा हमारा कहाँ पड़ता है, मांडा भी है, चंदहुदड़ो भी है और जो है बालाकोट भी है। मांडा भी है, बालाकोट भी है, चंदहुदड़ो भी है, लेकिन जो है नागेश्वर जो है नहीं है, नागेश्वर नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के 4 हिल स्टेशन जो नीचे दिए गए हैं, देखिए मन्नार, माउंट आबू, डलहौजी और जो है बुफर्ग। तो निम्नलिखित में से कौन जो है दक्षिण से उत्तर की ओर उनके स्थानों के सही क्रम पर प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर जो है करता है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा, पहले आ जाएगा मन्नार की खाड़ी आती है सबसे पहले, फिर आता है हमारा बुफर्ग आता है, उसके बाद जो आ जाता है हमारा माउंट आबू और उसके बाद आ जाता है डलहौजी जो कि सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर क्या है, डलहौजी सबसे ऊपर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और दक्षिण भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। उत्तर और दक्षिण भारत को जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा विंध्य पर्वतमाला, विंध्य यानी कि बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विंध्य पर्वतमाला। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म है जो पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए बोमडिला जो है हिमाचल की याद करने की ट्रिक क्या है, हिमालय पर बड़ी छिपकली। और जो है अरुणाचल प्रदेश, देखिए नाथूलाम गोडसे जो गए थे, जेल गए थे सिक्किम में, यानी कि बी वाला जो हमारा हो जाएगा। देखिए इसमें दिया गया सही है, यानी कि ये भी आप लोगों को पढ़ लेना है, सही है या गलत है दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो बोमडिला हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि पहला वाला तो गलत हो जाएगा। नाथुला हो जाएगा हमारा सिक्किम, यानी कि ये भी गलत है। लिपुलेख, देखिए लिपुलेख हो जाएगा हमारा उत्तराखंड से, और रोहतांग हो जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश से। तो बोमडिला कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से, नाथुला सिक्किम से हो जाएगा, लिपुलेख सही हो जाएगा, यानी कि हमारा सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और रोहतांग दर्रा कहाँ है, रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल पर है, ईंट पर बड़ी छिपकली रहती है, रासे रोहतांग। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय की निम्न चोटियों का उनकी ऊंचाई के साथ सही क्रम लिखिए। देखिए माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है, 8848 किलोमीटर, 8848 किलोमीटर, यानी कि पहले का बी जिसमें दिया होगा, पहले का बी, यानी कि हमारा पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, कम से कम वर्षा की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत परिस्थिति वहाँ की जलवायु कहलाती है। कितनी कहलाती है वहाँ की जलवायु? तो वहाँ की जलवायु जो कहलाती है कम से कम 30 वर्ष की अवधि, कम से कम 30 अवधि के वर्ष के बाद की जो होती है उसे कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग धन की अधिक बचत करते हैं। यानी कि जब सबसे ज़्यादा घाटा होता है तो लोग जो है धन की बचत करते हैं। या किसने दिया था? तो यह दिया था डेविड रिकार्डो ने। देखिए घाटे की स्थिति का पता कौन देगा? जिसके पास रिकॉर्ड होगा, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा डेविड रिकार्डो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गिनी गुणांक का जो प्रयोग है असमानता नापने के लिए, आय की जो असमानता होती है उसे नापने के लिए किया जाता है, यानी कि बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आय की असमानता नापने के लिए। इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो 1912 ईस्वी में जो है 1912 ईस्वी में इटली में किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा,
भारत में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? देखिए, हरित क्रांति के जो जनक हैं अपने यहाँ तो MS स्वामीनाथन हैं, लेकिन जो है और जो है विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक बोरलॉग हैं। और यह कहाँ के थे? तो बोरलॉग जो थे संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में स्टॉक मार्केट देखिए, भारत में स्टॉक मार्केट के विनियम के लिए कौन केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? विनियम के लिए कौन सी एजेंसी जो है जिम्मेदार हो जाएगी? तो इसके लिए जो हो जाती है सेबी जो हो जाती है इसके लिए। देखिए, सेबी का क्या काम होता है कि एक गैर सार्वजनिक निकाय है जो भारत में स्टॉक मार्केट, देखिए जो स्टॉक मार्केट होती है, शेयर बाजार जिसे कहते हैं शेयर बाजार, उसके बारे में जो अध्ययन होता है वो उसी में होता है सेबी। अगला प्रश्न है, और इसकी जो इस समय अध्यक्ष है वह है माधवीपुरी बुच इसकी इस समय अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो जीएसटी कब आई थी? जीएसटी आई थी हमारी 1 जुलाई 2017 को। और इसकी दरें भी पूछ लेता है, तो पहली हो जाएगी 5%, फिर 12%, फिर हो जाएगी हमारी 18%, फिर हो जाएगी हमारी 28%। और इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें जो है 33 सदस्य थे, 33 सदस्य थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा करो आप लोग कि कौन सुमेलित है या नहीं है, क्या लिखा है क्वेश्चन में। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो है यह अनुच्छेद 263 में दिया गया है, सही है। और वित्त आयोग जो है 280 में, यह भी सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 जो डी में दिया गया है। और जो है संघ लोक सेवा आयोग, यह 318 में नहीं 323 में दिया है, 323 में। देखिए, भारतीय जो संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, यह दिया है हमारा 315 में दिया है, 315 में दिया है, 315 में दिया है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सरकारिया आयोग की, देखिए सरकारिया आयोग की संस्कृतियां जो है, संस्कृतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? सरकारिया आयोग जो है केंद्र राज्य के संदर्भ में इसका गठन कब हुआ था? 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में केंद्र और राज्य संबंधों के सुधारने के बारे में जो है यह आयोग गठित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? देखिए, चुनावों में मतदान यह हमारा मूल कर्तव्य है हमारा, यह एक राजनीतिक कर्तव्य है। देखिए, जो राजनीतिक कर्तव्य हो जाएगा। और जो हो जाएगी वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, यह हमारा जो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। और जो सार्वजनिक यानी कि जो सरकारी संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। और जो है संविधान के प्रति निष्ठान रहना, और जो है उसके आदर्शों का सम्मान करना, यह भी सही हो जाएगा। लेकिन चुनाव करना यह एक राजनीतिक है। देखिए, यह कोई कर्तव्य नहीं है आपका कि आप वोट दें। अगला प्रश्न है हमारा, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसे देगा वो अपना त्यागपत्र? तो वह जो है अपना त्यागपत्र किसे देगा? वह अपना त्यागपत्र देगा भारत के जो राष्ट्रपति होंगे, भारत के राष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र देगा? तो भारत का राष्ट्रपति देगा उपराष्ट्रपति को। और जो न्यायाधीश जो देगा भारत के राष्ट्रपति को देगा। अगला प्रश्न है हमारा, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? देखिए, 73वें में हमारा जोड़ा गया था, 73वें में हमारा जोड़ा गया था भाग 9। और भाग 9 किस पर है? तो पंचायत नामक शीर्षक से जो है, पंचायत नामक शीर्षक। और पंचायतें किस में दी गई हैं? तो पंचायतें दी गई हैं 11 में। और जो है नागरिकता जो नगर है, नगर निगम वह दिया गया है 12 में। और 10 में है दल बदल। अगला प्रश्न है हमारा, 10 अगस्त को आयोजित विश्व शेर दिवस जो है किस राज्य की सरकार ने एक
वेब ऐप सिंह सूचना लॉन्च किया है? यह कौन सा देश है? यह करंट के हमारे क्वेश्चन आ गए करंट के। तो यह कौन सा देश है? यह जो देश है सिंह ऐप लॉन्च करने वाला वह है गुजरात। गुजरात ने जो है सिंह ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हाल ही में जो है किस राज्य को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंग तथा ऊतक प्रत्यारोपण का पुरस्कार प्रदान किया गया है? पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इसको प्रदान किया गया है तमिलनाडु को, तमिलनाडु को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का जो है खिताब भारत ने फाइनल में निम्न में से किस देश को पराजित करके किया? तो पराजित करके किया तो इसने जो है मलेशिया। देखिए हॉकी जो है इसने मलेशिया को, और जो अभी एशियन जो वो हुआ था मैच क्रिकेट हुआ था तो उसमें जो है इसने श्रीलंका को हराया था, श्रीलंका को हराया था। अगला प्रश्न है हमारा, कार्मेक मैकार्थी जिन्हें इनवेव उपन्यासों द रोड तथा नो एंट्री फॉर ओल्ड मैन के लिए पुलित्जर जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध जो है किस देश से था? तो इनका संबंध किस देश से था? तो यह यूएसए के थे, यूएसए के थे। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है उसमें भारत की रैंक क्या रही है? उसमें भारत की रैंक क्या रही है? तो 161 जो है 161वीं रैंक जो है भारत की रही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए विश्व की प्रथम जो है प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली जुजुर्वे को अपनी मंजूरी दी है? गोली जुजुर्वे को अपनी मंजूरी दी है, रोकथाम गोली जुजुर्वे को अपनी मंजूरी दी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा यूएसए, यूएसए ने जो है मंजूरी दी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने वर्ष 2023 में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत किन 2 शहरों को विकास के लिए चयनित किया है? देखिए स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के लिए किन 2 शहरों को चयनित किया है? किन 2 शहरों को चयनित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैसूर तथा हम्पी को, मैसूर तथा हम्पी को जो है इसने चयनित किया है। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख एंटोनियो गुटरेस जो है यूएनओ के जो है महासचिव हैं। इन्होंने जो है यूएनडीपी का प्रमुख नियुक्ता जो है किसे बनाया है? तो इन्होंने जो है प्रमुख नियुक्ता बनाया है जू हाओलियांग को बनाया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन व्यक्ति जो है उपन्यास पागलखाना के लेखक हैं? देखिए जो पागलखाना के लेखक हैं वह हमारे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं, इसके पागलखाना के लेखक। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र शक्ति 2023 द्विपक्षीय, देखिए यहाँ पास लिखा है 2 पक्षी यानी कि 2 लोगों के बीच का युद्ध, यह किस किस के बीच में हुआ है? तो ये यहाँ हमारा हुआ है भारत तथा इंडोनेशिया के बीच में। अगला प्रश्न है हमारा, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन इस वर्ष जो है इसकी जेनेसियो में आयोजित किया गया था। तो कहाँ आयोजित किया गया है पहला जो है शिखर सम्मेलन? तो पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है हमारा 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, द ग्रेट इंडियन नॉवेल जो है उसकी पुस्तक जो है प्रसिद्ध राजनीति किसके द्वारा लिखी गई है? द ग्रेट इंडियन नॉवेल जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है हमारी शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है श्रीवल्लीपुथुर हाथी अभ्यारण्य स्थित है? तो यह स्थित है हमारा तमिलनाडु में श्रीवल्लीपुथुर जो है हाथी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हमारा मनाया जाता है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्य सूची में किसका मिलान सही नहीं है? देखिए बिहू आज शाम एक बहू आई, यानी आज शाम
देखिए तो बिहू हो जाएगा हमारा असम से, बिहू हो जाएगा हमारा असम से, तो यही हो जाएगा हमारा गलत। भांगड़ा पंजाब से सब लोग जानते हैं, डांडिया गुजरात से, नौटंकी उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है हमारा, कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? देखिए कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो कजाकिस्तान की मुद्रा है टेनगे, टेनगे कजाकिस्तान की मुद्रा है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है कजली पेंटिंग पारंपरिक जो रूप से संबंधित है, जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया है, जिसमें जो है ब्रश का उपयोग नहीं किया है, यह पेंटिंग कहाँ की है? यह पेंटिंग कहाँ की है? तो यह पेंटिंग जो हमारी है राजस्थान की पेंटिंग है, राजस्थान की पेंटिंग है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है कौन है? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो तन्वी शाह, तन्वी शाह जो है, तन्वी शाह पहली भारतीय महिला है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? कौन जो राज्य है अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।